हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक दूसरा स्टॉक लेकर आया हूं जो पोर्टफोलियो सीरीज का सेकंड स्टॉक है। इससे पहले अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो सीरीज का फर्स्ट स्टॉक की वीडियो और उससे पहले जो पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है उसकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कीजिए। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके ये जो पोर्टफोलियो स्टॉक का सीरीज है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो जो डाले हुए हैं वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि भाई किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए और किस तरह से एक कितने स्टॉक फाइंड आउट करने चाहिए और किस तरह का रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आऊँगा और हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह हम उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा स्टॉक। आज के स्टॉक का नाम है जैनसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है। थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैनसा टेक्नोलॉजी लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। दिस इज अ पार्ट ऑफ मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप एंड इट इज हेडक्वार्टर इज पुणे, इंडिया। इट ऑपरेट्स इन टू सेगमेंट्स: एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। इट इज फोकस ऑन इंडस्ट्री वर्टिकल सच एज हाई टेक एंड मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर सर्विस एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस. They have office located in India, USA and UK, यूरोप एंड अफ्रीका। अफ्रीका में तो ये एक तरह से इंडिया के साथ साथ बाहर के जो कंट्री है उनमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इनका ब्रेकअप है: बिजनेस सेगमेंट, रेवेन्यू सेगमेंट। जो इनके मेजर क्लाइंट हैं, क्वार्टर थ्री में जो 25-23 का टॉप 5 क्लाइंट्स अकाउंटेड फॉर 31.9% रेवेन्यू। जो रेवेन्यू का 31.9% का रेवेन्यू जनरेट किया था टॉप 5 क्लाइंट ने। टॉप 10 क्लाइंट्स अकाउंटेड फॉर 44.7% और टॉप 20 क्लाइंट अकाउंटेड फॉर 61.3%। एज ऑफ क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल थ्री देयर हैव 28 SM 5 million plus clients, 15 10 million plus client एंड 20 मिलियन प्लस क्लाइंट के थे इनके पास, जो इनकी लगभग ऑर्डर वैल्यू थी। अब तो फंडामेंटल में चलते हैं। मार्केट कैप जो इनकी है 13,189 करोड़ की है। स्टॉक पे 21.6 का है और इसी 14.5% का है। लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 526 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 49.2% है। इंडस्ट्री भी 38.7 का है। करंट प्राइस 582 का चल रही है। बुक वैल्यू 144 का है। ROE 112% का है। प्राइसिंग परसेंट कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 644 का है। डिविडेंड भी कंपनी देती है और डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। चलते हैं लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट लोग पोस्ट कर चुके हैं तो इस बार जो उन्होंने पोस्ट किया वो 1204 करोड़ की इनकी सेल्स थी। एक्सपेंस 906 करोड़ के थे और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 208 करोड़ का और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17% का था और नेट प्रॉफिट 162 करोड़ का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो उनके सेल्स थी 1198 करोड़ की थी। एक्सपेंस 1063 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 135 करोड़, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% और जो नेट प्रॉफिट था वो 76 करोड़ का था। इससे बढ़कर 162 करोड़ आ गया। ऑलमोस्ट पूरा मतलब उन्होंने 100% ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में। और ईयरली की ग्रोथ की बात करें तो 2012 में 79 करोड़ से लेकर अब जो इनका लास्ट 12 मंथ है 4885 करोड़ की सेल इनकी पहुंच चुकी है। नेट प्रॉफिट 159 करोड़ से 611 करोड़ का हो गया। ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हो गया है और सेल्स भी 3 टाइम्स हो गई है। ठीक है। और बैलेंस शीट में जाके बात करें तो 45 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। 3207 का इनके, सॉरी 45 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इनके पास को 3207 करोड़ का है और 243 करोड़ का बोरेंगे, बोरेंगे बहुत ना के बराबर है। और फिक्स ऐसे 1107 करोड़ के हैं। CWIP जीरो है। जनरली आईटी कंपनी में CWIP होता नहीं है क्योंकि जो उनके एक्सपेंशन है वो रिसोर्स ही होते हैं और जनरली कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो ज़्यादा इसमें इनके पास मशीन वगैरह इस तरह नहीं होती कि जिसमें इनको बहुत बड़ा एक्सपेंस करना पड़े। और इन्वेस्टमेंट इनका 1013 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 49.20 की हिस्सेदारी है और एफआई के पास 17.12 और डीआई के पास 16.45 और जनरल पब्लिक के पास 17.23। जनरल पब्लिक में भी अगर देखें तो हम
आशीष धवन जी के पास थे 1106%, जो कि शायद अब नहीं दिखा रहा है, तो हम सारी भी मान लेते हैं तो भी ये अच्छी बात है कि तो मतलब बहुत कम हिस्सेदारी जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो फंडामेंटली कंपनी हमें अच्छी नज़र आती है। एक बार आप ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और टेक्निकल सेटअप हम देखते हैं कि इसमें क्या सेटअप हमारे बन रहे हैं। और ये इसका टेक्निकल लास्ट जो उन्होंने हाई बनाया था यहाँ पर तो अराउंड 14 सितंबर 21 में बनाया था, और फिर सेम रेंज में ये चल रहा था, ये जो रेंज है, ठीक है, और अभी भी इसी रेंज में है। तो यानी 21 सितंबर 21 और अभी जो चल रहा है वो फरवरी 24 चल रहा है, यानी 3.5 ईयर्स का टाइम स्पेंड कर दिया और उसके बाद ही उसी रेंज में अवेलेबल है। तो एक बार देखते हैं कि सितंबर 21 में इसके फाइनेंशियल क्या थे। जैसे जून 21 का हम रिजल्ट चेक करेंगे। क्योंकि सितंबर में इसी क्वार्टर का रिजल्ट आया होगा, तो उस टाइम पे 103 करोड़ के इनके क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट आया था इनसे, और जो अब प्रॉफिट आया है वो 162 करोड़ का, तो प्रॉफिट में वहां से 60% की ग्रोथ आ चुकी है। और अगर ईयरली हम देखें तो 21 में जो इनका ईयरली सेल थी 3781 की थी, और जो अब की सेल है वो 423 में जो लास्ट टाइम हमने क्लोज करी थी अभी फाइनेंशियल में, वो 4848 करोड़ की है, जबकि अगला फाइनेंशियल आने वाला है, ठीक है। और 272 करोड़ की, सॉरी 307 करोड़ की थी, और अब जो इनकी लास्ट 12 मंथ की जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 611 का दिखा रहा है, ऑलमोस्ट वहां से ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट डबल हो गया और क्वार्टरली बेसिस पे 60% की ग्रोथ है। तो यहाँ से और एक पैटर्न भी बना है जिसको हम इस पैटर्न को बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। इसको ड्रॉ करते हैं, बड़ा सा कप है और छोटे छोटे दो हैंडल हैं, एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न हुआ। अगर आप देखोगे तो इसका ब्रेकआउट भी इसने दिया था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, उसका वापस से टेस्ट करने इस रेंज को आया। तो ये अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, जो जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। इसका टारगेट मेजर करें, जो टारगेट निकल कर आता है ऑलमोस्ट 64.52% का टारगेट निकल कर आता है, और आज के और इसी रेंज पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 60% का टारगेट है। और फाइनेंशियल के यहाँ पे और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जो टारगेट है, मतलब मुझे लगता है कि जल्दी अचीव होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल हमारे सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मगर फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें अगर 1 साल भी लग जाता है तो भी टारगेट तो भी जो रिटर्न है बहुत बुरा नहीं है। तो हम अपने पोर्टफोलियो को इस स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी कन्विक्शन है। आप भी क्या कहते हैं आप भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, और देख सकते हैं कि भाई इसमें किस तरह के फंडामेंटल्स में काम कर रहे हैं, किस तरह का पैटर्न काम कर रहा है। अभी जरूरत नहीं है कि इसको एकदम खरीदना है कि भाई इसमें क्या कहते हैं इस रेंज में चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं वापस से टेस्ट किया, हम इसको आराम से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी हमें फंड के बिल्ट जब हमारा कन्विक्शन हो जाए तो हम इसमें इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मैं इसी बेस पर बनाता हूँ, क्योंकि कहीं मतलब जब हम कन्विंस हो जाते हैं तभी हमें बनाना चाहिए, किसी और के कहने पर या फिर मेरे कहने पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक और डाउन जाता है तो फिर हमको लगता है कि यार स्टॉक में कहीं फंस तो नहीं गए, हमें स्टॉप लॉस लगा के हिट निकलना पड़ेगा, जबकि स्टॉप लॉस का काम ही नहीं है, हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अपने स्टॉक सिलेक्शन पर, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।